तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। जबरदस्त एनडीए के प्रिपरेशन एनडीए 2 के लिए आप लग चुके हैं फोकस तरीके से, और क्रमशः आपके बहुत सारे लक्ष्य हैं। एनडीए 2 भी टारगेट करना है सर, 2025 अप्रैल फर्स्ट एनडीए भी टारगेट करना है सर, सितंबर 2 2025 भी टारगेट करना है। तो तीन एग्जाम एनडीए के अहेड हैं और आप बहुत ही फोकस तरीके से लगे हैं। बट इस दौरान आप टेक्निकली समझना चाहते हैं कि सर एनडीए में मैथ और जीएटी असल में है क्या, इसका रोल क्या है, क्या हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्या क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपका अप्रोच बहुत क्लियर होता है और आप श्योर शॉर्ट सफलता के लिए बढ़ते हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए के अंदर मैथ और हमारा जो जीएटी पार्ट है उसका सेक्शनल कट ऑफ एक्चुअल में है क्या, और कितना स्कोर कर लेने से सर हम श्योर शॉर्ट जो है रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्जैक्टली एसएसबी का प्रोसेस हम क्वालिफाई कर फाइनली हम एसएसबी प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जो समझनी है मैथ पार्ट में, जैसे आपको टेक्निकली पता है कि 120 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स, दैट मीन आपका 2.50 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली। पहली अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग तो 1/3, तो 0.83 का आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। एग्जैक्टली हम लोग जो कैलकुलेशन निकालते हैं कि सर कितने मार्क्स ज़रूरी हैं एक सेक्शनल कट ऑफ पैरामीटर को टच करने के लिए, तो एग्जैक्टली 60 मार्क्स, क्योंकि इसको कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है यार कि आप 300 मार्क्स का एग्जैक्टली 20%, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अब सेक्शनल कट ऑफ 20% का ही जा रहा है, आप 300 मार्क्स का 20% निकालेंगे तो एग्जैक्टली आपके 60 मार्क्स आएंगे। अगर इसको आप क्वेश्चन के रूप में कैलकुलेट करेंगे सर 120 क्वेश्चन में कितने एग्जैक्टली हम अटेम्प्ट कर दें, तो अगर आप 24 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली 60 मार्क्स गेन कर रहे होंगे और आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होंगे। मतलब आपका बेसिक इतना है कि 120 में आप अगर 25 क्वेश्चन 24 से 25 क्वेश्चन भी कर दे रहे हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर जा रहे हैं। बट अहम यह है कि सर सेक्शनल कट ऑफ तक ही चीज़ें अहम है क्या? नहीं, इसके बाद आपके परफॉर्मेंस का सेगमेंट शुरू होता है, जहां हमारी रियल जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करें। अगर 25 हमारे सेक्शनल कट ऑफ का अधिकार है जिसके आधार पर हम मैथ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 25 आपकी और परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिससे आप श्योर शॉर्ट मैथमेटिक्स पार्ट में एक अच्छा स्कोर ला सकें, क्योंकि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट का मतलब ही आपका 125 मार्क्स, और इतने मार्क्स लेकर के एग्जैक्टली आप मैथ में एक बेहतर स्कोर को अपने अंदर स्टैंड कर पाएंगे। ये तो रही पूरी मैथमेटिक्स को लेके बात। बट पहले अगर हम जीएटी पार्ट में जाएं तो इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन हैं, साइंस के भी 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिक्स हैं। 25 फिजिक्स हो गया आपका, 12 एंड 13 आपके केमिस्ट्री एंड बायो हो गए। सोशल स्टडीज़ की पूरी बात करें तो 50 क्वेश्चंस हैं। तो फाइनली टेक्निकलिटी को हम ध्यान से देखने की कोशिश करें ओवरऑल, तो आपके 150 क्वेश्चन से 600 मार्क्स बनने, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 तो 1.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बट फिर से प्रश्न आएगा आपके सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के। जैसे आपको पता ही है कि 20% मार्क्स आपको लाने होते हैं टोटल मार्क्स के। दैट मीन अगर आप 600 में 120 मार्क्स ला देते हैं, अगर इसको और डिटेल में समझें हम, तो अगर आप 30 क्वेश्चन 150 में अगर 30 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर देते हैं जीएटी पार्ट में, तो आप 120 नंबर लाएंगे, जो आपके सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर देता है। बट यहाँ लड़ाई केवल सेक्शनल कट ऑफ तक नहीं, मैं यही समझाना चाह रहा था कि सेक्शनल कट ऑफ तो इतना आपको करना ही करना है। बट पहले अगर इस 30 का आप एग्जैक्टली 60 कर दो, जस्ट डबल, मतलब 30 क्वेश्चन 150 में सेक्शनल कट ऑफ के लिए है, तो इसमें बस 60 करना है। दैट मीन 30 का प्लस 30 कर लेना, 60 क्वेश्चन, तो आपका स्कोर बन जाता है 240 मार्क्स। जैसे मैंने मैथ में आपको बताया था कि आप 24 करके 60 मार्क्स ला रहे हो, अगर आप वही 50 का आंकड़ा कर लो, जस्ट उसका डबल कर लो, तो एग्जैक्टली आपके 125 नंबर होते हैं। 125 वहाँ बचा और 240 यहाँ, आपका 365 मार्क्स बनता है, जो कि श्योर शॉर्ट रिटर्न में आपकी गारंटी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो आप समझिए कितनी बेसिक नीड और डिमांड है, इसलिए बहुत समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि ऑलवेज फोकस ऑन द एक्यूरेसी। यहाँ सारा काम एक्यूरेसी का है। हम अटेम्प्ट तो 150 में 120 कराते हैं, जीएटी की बात करूँ, बट स्कोर हमारा कुछ नहीं होता है। बट अगर आप 150 में 60 भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप 240 मार्क्स अर्न करते हो। मैथ में हम कॉन्फिडेंस में 120 में सर 80 कर दिया, 90 कर दिया, फायदा क्या है यार? एक्यूरेसी नहीं है। अगर उसमें 50 भी कर दो ईमानदारी से, तो 125 मार्क्स बनते हैं, एग्जैक्टली 365 मार्क्स, जो कि श्योर शॉर्ट रिटर्न में आप क्वालिफाई होते हैं और एसएसबी का हिस्सा बनते हैं। तो यही मैंने कहा, साइंटिस्ट नहीं बनना है हमें, एग्जैक्टली फोकस तरीके से अपनी एक्यूरेसी को और टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट पे हमें काम करना है। दैट मीन जो आए उसको छोड़ना नहीं है, कहते हैं ना, जो आए उसको छोड़ो मत और जो ना आए उसे छेड़ो मत। तो ये बहुत ध्यान रखना है यूपीएससी एग्जाम में कि जो आ रहा है उसे छोड़ना नहीं है सर, और जो ना आए उसे मैं छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए फिर से आगे चल के नेगेटिव मार्किंग का भी एक बड़ा कारण बन जाता है। तो एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जीएटी में 60 करके और मैथ में 50 करके भी अपने आप को एक बेहतर पोजीशन दे सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, और एसएसबी का हिस्सा बनकर फाइनली अपनी सफलता को दुरुस्त कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा फाइनली बच्चा कि ये रियल गणित है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको
को गहराई से समझ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं गर्व से कहूँगा कि आप सब एमकेसी का हिस्सा बनिए। हम भी एक स्ट्रैटेजी, रणनीति और पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे, सेक्शनल किताब के आधार पे हमने एक पूरा वर्किंग कर रखा है कि आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कराने हैं और आने वाले सितंबर, आने वाले अप्रैल और आने वाले नेक्स्ट सितंबर एग्जाम 2025 के 100% आपको सफलता दिलानी है और फाइनली एसएसबी का हिस्सा बना के आपको श्योर शॉर्ट रेकमेंड करके नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाना है। फिर देरी क्यों कर रहे हैं? उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। हमारे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हिस्सा बन के फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।